सिर्फ सीटी बजाने से काम नहीं चलेगा, डीजे का जोरदार म्यूजिक होगा और मैं कोड झटक के एग्जिट लूंगा। रास्ते से हट जा वरना उड़ जाएगा। उल्लू है तू, समझता नहीं है। चाकू तरबूज पर गिरे या तरबूज चाकू पर, दोनों में कटना तरबूज को ही पड़ता है। वेरी नाइस। सबसे पहले तो आपका स्वागत करती हूँ। Thank you. एंड लास्ट टाइम जब हम आपसे मिले थे तब हमने पुष्पा की आपके फैंस को लेकर जो शिकायत थी उससे दूर करने के लिए हम मिले थे। एंड इस बार कहीं ना कहीं आपकी फैंस की शिकायत को आपने दूर कर दिया है। फिर से एक बार आला वैकुंठपुरम में आपने अब वॉइस दी है जिसे बहुत ज्यादा पसंद किया जा रहा है। कैसे इस फिल्म के बारे में कुछ बताना चाहेंगे और कैसे ये फिल्म की शुरुआत हुई? मैं बहुत खुश हूँ कि लोगों को इस फिल्म में मेरा काम पसंद आ रहा है। इस फिल्म पर बहुत मेहनत ली गई थी क्योंकि ये फिल्म एक तो 2 साल पहले रिलीज़ हुई थी और ये अब तक की अल्लू अर्जुन की सबसे हाईएस्ट अर्निंग फिल्म मानी जाती है और बहुत पॉपुलर फिल्म है। 2 सालों तक ये एक OTT प्लेटफॉर्म पर भी अवेलेबल थी, कई लोग इसे देख चुके थे। तो ख़ासकर ऐसी ऑडियंस के लिए जो ये फिल्म कई बार देख चुकी है, उनके लिए हिंदी में इसे फ्रेश रखना और ऐसा काम करना जो कि लोगों को याद रहे, पसंद आए और फिर भी कुछ नया सा लगे, तो ये सब फैक्टर्स थे। तो एक तरह से एक प्रेशर था इस फिल्म को करते वक्त, और मैं बहुत खुश हूँ कि ऐसा रिस्पांस मिल रहा है इस फिल्म को। वेल डेफिनेटली ये तो फिल्म में दिखाई दे ही रहा है। लेकिन ऑल्सो मैं अल्लू अर्जुन की अगर बात करूँ तो उनकी लास्ट फिल्म पुष्पा के डायलॉग्स जिस तरीके से पॉपुलर हुए थे, खास तौर पे अगर आला भाई की बात की जाए तो ऑलरेडी 2 साल पहले फिल्म रिलीज हो गई थी एंड लोगों का जिस तरीके से प्यार मिला उस फिल्म को, 2 साल बाद हिंदी में फिल्म आना, क्या लगता है इस बार कितना फिल्म के डायलॉग्स को पसंद किया जा रहा है एंड आपका कौन सा फेवरेट डायलॉग है? फिल्म में कई सारे डायलॉग्स हैं जो मेरे फेवरेट। एक्चुअली अल्लू अर्जुन जब एक्टिंग करते हैं और मुझे ऐसा बहुत लगता है और मैंने बहुत लोगों से इस बारे में बात भी की थी कि मुझे ऐसा बहुत लगा कि इस फिल्म में उन्होंने पर्सनली खुद बहुत एंजॉय किया होगा, क्योंकि कई सारे ऐसे सीन्स हैं जहाँ वो एक बहुत ही अलग लेवल ट्रांसेंड कर जाते हैं। मेरा सबसे फेवरेट सीन इस फिल्म में एक कॉन्फ्रेंस रूम सीन है जहाँ वो बैक टू बैक गाने वगैरह प्ले करते हैं और पूरी मीटिंग का माहौल चेंज कर देते हैं, जैसे उनकी एंट्री से लेकर एग्जिट तक। और वो 3 मिनट का शायद कोई सीन होगा, बट आई थिंक इट्स वन ऑफ अल्लूज बेस्ट सीन्स जो मुझे लगता है पर्सनली मेरे लिए। और मैं वो सीन कई बार देख चुका हूँ और रिलीज़ से पहले ही मैं जब वो फिल्म OTT पर अवेलेबल थी तब वही सीन बार बार देखा करता था कि कितनी वो डांस लाना, वो स्टाइल लाना, वो छोटी छोटी हरकतें करना जिससे कोई या तो इरिटेट हो या आप किसी को मना रहे हैं, तो वो जो एक्सप्रेशंस वगैरह हैं, माइक्रो एक्सप्रेशंस हैं, वो उन्होंने उस सीन में इतने बखूबी से ज़्यादा इतने खूबसूरती से निभाए हैं कि मुझे बहुत बार लगता है कि वो सीन उन्होंने पर्सनली बहुत एंजॉय किया होगा और इसलिए वो सीन मेरा फेवरेट रहा है। और उस फिल्म के कई डायलॉग्स जब ट्रेलर भी आया था खैर, तो तब बहुत लोगों ने 1-2 जो डायलॉग्स प्ले हुए थे तब से लेकर उनके डायलॉग्स कई लोगों ने मैसेज वगैरह किए हैं कि हमें बहुत पसंद आए। ख़ासतौर पर उसी कॉन्फ्रेंस रूम की अगर हम बात करें तो वहाँ से जो एग्ज़िट है, तब वो कहते हैं कि सिर्फ सीटी बजाने से काम नहीं चलेगा, डीजे का म्यूज़िक होगा और मैं कोड झटक के सिर्फ सीटी बजाने से काम नहीं चलेगा, डीजे का ज़ोरदार म्यूज़िक होगा और मैं कोड झटक के एग्ज़िट लूँगा। रास्ते से हट जा वरना उड़ जाएगा। सो ब्यूटिफुली डन। और उनकी वो स्टाइल एंड तक, इट्स अ वेरी डिफरेंट कैरेक्टर फ्रॉम हिज प्रीवियस फिल्म। अब ऑफ कोर्स ये 2 साल पहले आ चुकी फिल्म है, तो ऐसा कहना पड़ेगा कि ये फिल्म और इसके बाद का जो उन्होंने कैरेक्टर किया पुष्पा में वो बिल्कुल हटके था और इसीलिए वो एक इतने बढ़िया एक्टर हैं और उनके लिए आवाज़ देना भी इसीलिए मज़ा आता है क्योंकि जब वो कैरेक्टर में घुस जाते हैं तो इज़ ब्रिलियंट। और इस फिल्म में ख़ास तौर पर एक और बात जो मैं मेंशन करना चाहूँगा, कई बार उन्होंने सामने वाला जो कैरेक्टर है उसके मैनरिज्म्स पकड़ के उन्हें इमिटेट करने की कोशिश की और ऐसा कई हिस्सों में किया उन्होंने इस फिल्म में और वो भी करने में बहुत मज़ा आया था मुझे। वेल एक आर्टिस्ट के लिए ऑन कैमरा काम करना जितना मुश्किल होता है उतना ही मुश्किल वॉइस ओवर आर्टिस्ट के लिए भी होता है बिहाइंड द कैमरास काम करना, बिकॉज कहीं ना कहीं वो अपने एक्सप्रेशंस के थ्रू एक्सप्रेस कर रहे होते हैं और आपको आपके वॉइस के थ्रू एक्सप्रेस करना पड़ता है, जहाँ पर कहीं ना कहीं उन्हें प्रैक्टिस करने का मौका तो मिल जाता है बट वॉइस ओवर आर्टिस्ट को प्रैक्टिस करने का मौका नहीं मिलता है, वो ऑन द स्पॉट होता है साइमल्टेनियसली। आपके लिए कौन सा सीन सबसे ज्यादा डिफिकल्ट रहा दोनों ही फिल्मों में? रही बात आला वैकुंठपुरम की, तो उसमें ऐसा था कि
सीन्स इसलिए दोबारा नहीं किए कि कहीं ब्रेक हो रहा है या कहीं मुश्किल लग रहा है। सीन्स इसलिए दोबारा किए क्योंकि अरे इसमें बहुत मज़ा है, एक और करके देखते हैं, या तो इससे बेटर करके देखते हैं, या तो लाइन कुछ ऐसी करके देखते हैं, या जो मज़ा मुझे आई थिंक कुछ हद तक डेडपूल में आया था कि जहाँ इम्प्रोवाइजेशंस करके देखते हैं, क्योंकि अल्लू अर्जुन के एक्सप्रेशंस इतने कमाल के थे और उन्होंने ओरिजिनली इतनी अच्छी एक्टिंग की है उसमें कि कुछ मैं वॉइस करता तो मैं खुद ही सेटिस्फाई नहीं होता कि अरे एक और हम लोग करके देखते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि इससे कुछ बेटर बन सकता है। एंड इसीलिए वो फिल्म भी इतनी स्पेशल है। तो ये जो कॉन्ट्रास्ट है ये दोनों फिल्मों के बीच का, और दोज आर द चैलेंजेस। डेफिनेटली। सो ये तो हो गई कि आपने हमें बता दिया, बट वॉइस अगर आपकी बात की जाए, कोई मॉर्निंग रिचुअल्स वगैरह फॉलो करते हैं? जैसे हर वॉइस ओवर आर्टिस्ट है, कोई एक्टर्स है, वो अपनी वॉइस जब किसी फिल्म के लिए देते हैं तो कुछ ना कुछ रिचुअल्स फॉलो करते हैं। आपकी तरफ से कोई रिचुअल्स है जो आप फॉलो? मैं जनरली आई हैव वार्म वाटर जब मैं when I wake up, before I sleep, or whenever I'm recording also I keep having sips of water. I think पानी सबसे बेस्ट इलाज है आवाज़ के लिए। इसके अलावा कोई भी चीज़ आप खाएं पिएं बस मॉडरेशन में करें। दैट्स द ओनली रूल आई फॉलो। इस एज लॉन्ग एज आप, अब मेरी बात अलग है क्योंकि हम इतने सारे वॉइस आर्टिस्ट इतने सारे प्रोजेक्ट्स करते रहते हैं कि आपकी आवाज़ जनरली वार्म्ड अप रहती है। पर अपनी आवाज़ को वार्म अप करने के लिए आप वोकल एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, जो मैं कभी कभार किया करता हूँ। बट हमारा डेली काम ही इतना होते रहता है कि वो आवाज़ जनरली वार्म्ड अप ही रहती है और आप उस फ्लो में रहते हैं ऑलरेडी। पर अगर वैसा ना हो तो मैं ओम का चैंट करना या वोकल एक्सरसाइजेस या 12 खड़ी वगैरह ज़ोर से बोलना, ये सारी चीज़ें कभी कभार जब भी मौका मिले मैं करते रहता हूँ। वेल, बीइंग अ वॉइस ओवर आर्टिस्ट, कितनी बार ऐसा हुआ है कि आर्टिस्ट ने खुद कॉल करके या मैसेज करके आपकी तारीफ की हो कि आपने बहुत ही अच्छा वॉइस दिया? ऐसा बहुत कम होता है एक्चुअली। जैसा कि हम आई थिंक इन इंटरव्यूज़ में बात करते रहते हैं कि अभी अभी कहीं जाकर वॉइस आर्टिस्ट को रिकग्निशन मिलना शुरू हुई है। और जनरली ये ट्रेंड अभी बना नहीं है कि कोई एक्टर किसी वॉइस आर्टिस्ट को कॉल करके, हालांकि ऐसे बहुत सारे एक्टर्स हैं जो जो जानते हैं कि किन वॉइस आर्टिस्ट ने उनका काम किया है और वो बहुत सराहते हैं उन्हें। आई थिंक देयर हैव बीन इंस्टेंसेस जहां एक्टर्स ने उन्हें इनफैक्ट मिलने के लिए बुलाया वगैरह भी है। मैंने कुछ नेटफ्लिक्स वगैरह के प्रोजेक्ट्स किए हैं और कुछ HBO के लिए सीरीज़ एनिमेट डब की हैं। एक बार मैंने बेन 10 के लिए जो ओरिजिनल आवाज़ देते हैं यूरी लोवेंथॉल, उनसे बात की थी। तो ऐसे कुछ इंटरनेशनल एक्टर्स हैं जिनके मैसेजेस आए हैं या जिन्होंने रिस्पॉन्ड किया है और जिन्हें जानकर खुशी होती है कि वो भी एक वॉइस आर्टिस्ट हैं अमेरिका में जो जापानीज़ कंटेंट करते हैं और फिर उनकी आवाज़ से मैं हिंदी कंटेंट करता हूँ। तो वो एक क्लिप कहीं मेरी सोशल मीडिया पर है और तो ऐसा होता है, बट इतनी आम बात नहीं है जितना लोगों को लगता है, क्योंकि कई लोग बोलते हैं कि क्या आप इन एक्टर्स से मिलते वगैरह हैं। तो ऐसा तो हुआ नहीं है अब तक, बट अगर मिलने का मौका मिले तो मैं ज़रूर उनसे ये पूछना चाहूँगा कि उन्हें उनकी आवाज़ हिंदी में कैसी लगती है जो मैं देता हूँ। So, साउथ इंडस्ट्री से अभी तक किसी ने? अभी तक तो नहीं। वेल, वी होप कि जल्दी आपके साथ में ऐसा कुछ हो जहाँ शुक्रिया आर्टिस्ट आपको खुद कॉल करके बोले कि आपने बहुत ही अच्छा वॉइस दिया है। शुक्रिया, थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। एंड जाते जाते कोई एक आध डायलॉग जो हमें आप सुनाना चाहे वो बोल सकते हैं। उल्लू है तू, समझता नहीं है, चाकू तरबूज पर गिरे या तरबूज चाकू पर, दोनों में कटना तरबूज को ही पड़ता है।